नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर की तहसील मड़ियाहू है और हम बदौआ गांव में हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम गांव के लोग हैं और यहां एक आयोजन किया जा रहा है। पंडित सुरेश चंद्र मिश्र हैं जो कि रेलवे से रिटायर्ड हैं और उनके बेटे जो कि बाहर फॉरेन रहते हैं और वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो है किस प्रकार से गांव की जो बच्चियां हैं जो पढ़ने में मेधावी हैं या जिनकी शादी की उम्र हो गई है, उनकी शादी के लिए और उनके आगे की पढ़ाई के लिए किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल हैं, वो यहाँ पे केक काटते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे उनका 89वां जन्मदिन पर उनके बेटे की तरफ से ये आयोजन हो रहा है और किस तरह से वो केक काट रहे हैं और केक काटने के बाद वो जो है किस तरह से बच्चियों को, जो मेधावी बच्चियाँ हैं उनको साइकिल वितरण करते हैं और साइकिल वितरण के साथ साथ जिनमें 2 बेटियां हैं, यहाँ गांव की बेटियां हैं, उनको 51 हज़ार रुपये का चेक भी बांटते हैं। इन सब के पीछे उनकी मंशा क्या है, जबकि आप देखते हैं कि आज समाज में जो गिरावट आ रही है कि बेटे जो है विदेश में रह जाते हैं, अपने माँ बाप को देखने नहीं आते हैं, वहीं उनका जन्मदिन मनाने के लिए वो इस गांव में मौजूद हैं, अपने घर की ज़मीन पे मौजूद हैं। और आज हमने देखा कि दशहरे के दिन जो है ये आयोजन कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बेटे होते हैं जो कि अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, वहीं इस तरह से केवल जन्मदिन मनाने के लिए आप समझिए कि यहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है। हम आपको सुनवाते हैं कि उनके बेटे का क्या कहना है और जिनका जन्मदिन है उनका क्या कहना है और जिन लोगों को ये पात्र बने हैं, यहाँ पे साइकिल मिली है या चेक मिला है, उनका क्या कहना है, आइए हम सुनवाते हैं। मेरा नाम ब्रिजेश मिश्रा है। हम बदौआ के हैं और आज मेरे पिताजी का 90वां बर्थडे है। मैं एक्चुअली मेरी पैदाइश मुंबई की हुई है, 26 साल से दुबई में रहता हूँ, लेकिन मेरा लगाव गांव की तरफ बहुत है। तो मेरे को लगा कि पिताजी के बर्थडे के उपलक्ष्य में कन्याएं जो 12वीं पास की उनको साइकिल दिया जाए। जो कन्याओं का विवाह है, ये मैंने प्रण लिया है, हर साल जो भी कन्याएं 12वीं पास करेंगी और जो कन्या का शादी होगा 18 साल के ऊपर, उनको 51,000 रुपया दिया जाएगा। और जो कन्या को फर्दर स्टडीज़ करना है, जो उनको वो इतनी उनके पास इतना पैसे नहीं होते, तो उनको भी हम ये उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो आगे भी फर्दर स्टडीज़ भी कर पाएँ। आज कितनी बच्चियों को जो चेक दिए गए, कितने? 2 बेटियों का शादी है इस साल, तो 2 बेटियों को दिया गया 51 हज़ार और 5 बेटियों ने 12वीं पास किया, उनको साइकिल दिया गया। मेरा जन्मदिन 89 बरस हमारा पूरा हो गया। अभी 90 इयर्स के में हम चल रहे हैं। हम यहाँ थोड़ा बहुत खेती बाड़ी किया हमने 15 साल की उम्र तक। उसके बाद हम बम्बई चले गए। वहाँ रेलवे में हमें छोटी मोटी नौकरी मिल गई। हमारी तनख्वाह शुरू में 59 रुपीज़ थी। हमारे फादर इला मेरे घर पर आए, बोले बचवा कितनी तनख्वाह पाते हो? उनका 59। कहें बहुत कम होता है, चलो धंधा कर लो। हमका नहीं, हमारी रोजी रोटी यही है, यही रहेगी। और बाद में हम 30-40 बरस तक एक ही जगह पर एज ए मुख्य खान पान निरीक्षक, चीफ कैटरिंग इंस्पेक्टर की कुर्सी पर मैं बैठ के काम किया, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर, रशियन डेलीगेट्स, जापानीज डेलीगेट्स, अमेरिकन डेलीगेट्स, सबकी खान पान की व्यवस्था मैंने किया। मुझे जीएम अवार्ड भी मिला। मुझे माननीय रेल मंत्री का भी अवार्ड मिलता, लेकिन मेरे स्वास्थ्य के नाते मैं अटेंड नहीं कर सका। ये तो ईश्वर की विडंबना है। आज हमारा 89 बरस पूरा हो गया। 90 बरस कल से शुरू हो जाएगा। हम आप लोगों के समक्ष खड़े हैं। ये ऊपर कृपा है, मेरे परिवार का भाग्य है, मेरे बच्चों की भाग्य है कि हम आप लोगों के सामने खड़े। धन्यवाद। आजकल देखा जा रहा है कि बेटा बेटी जो है अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं, लेकिन वहीं आपका बेटा विदेश से आकर के आपका जन्मदिन मना रहा है और गांव में ऐसा कार्यक्रम कर रहा है जो बहुत ही सराहनीय। कैसे देखते हैं आप? बहुत सराहनीय है। हमसे इसने कोई राय बात नहीं लिया, लेकिन जब हमने सुना तो अपने दिल से मैं इसकी पीठ ठोका। ये नहीं मिला तो अपनी पीठ ठोका मैंने कि बेटा जो कार्य कर रहा है बहुत उत्तम कार्य है।
यह पुण्य का काम है, सबको नहीं आता। पैसा रुपया तो बहुत लोगों के पास है। हमारे गांव में करोड़पति हैं, अरबपति हैं इस गांव में, आप समझ लीजिए। लेकिन आदमी को कलेजा होना चाहिए, मानसिकता अच्छी होनी चाहिए कि ये कौन है, प्रभु का रूप है। हर मनुष्य प्रभु का रूप है। कोई देश की भावना नहीं, प्रेम की भावना हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। ये मेरी धारणा है। हमारे पिताजी के तुल्य हमारे दादाजी के आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर और हमारे ग्राम सभा के जो बालिकाएं इंटर पास की हैं और जिनका शादी पड़ा हुआ है, जिस बच्चियों का, उन लोगों को अपने बर्थडे के शुभ अवसर पर खुशी से उन गरीब परिवारों के लोगों को साइकिल वितरण किया है। और जिस बच्चियों का शादी पड़ा हुआ है उनको 51,000 रुपये का चेक वितरित किया गया है। और साथ ही साथ हमारी भतीजी है जिनका नाम रानी है, उनको भी हमारे दादाजी के द्वारा इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको भी साइकिल का वितरण किया गया। इस कदम को कैसे देखते हैं? अब आमतौर पर देखा जाए गांव के लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन चाचा जी ने अच्छा सपोर्ट किया है गांव के लोगों को। बिल्कुल। और आज तक नहीं, पहले से ही सपोर्ट करते चले आए हैं और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में भी दादाजी हम लोगों का सपोर्ट करेंगे। हमें विश्वास है, गर्व भी है। चाचा जी की छवि कैसी है गाँव में? बहुत ही अच्छी है दादाजी का छवि। क्या कहते हैं लोगों को? हम लोगों को अपने बेटों से भी ज़्यादा हम लोगों को मानते चले आए हैं और आज भी सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। इसलिए हम उनके बर्थडे के शुभ अवसर पे मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।